संशय होता क्यों है, उसका दूसरा कारण यह है कि हम रास का मतलब ही नहीं जानते। रास का मतलब हमने क्या सोच लिया, स्त्री पुरुष का मिलन होगा या फिर नृत्य होगा, उसी को रास कहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को वृंदावन निकलना है और आपकी आगे की यात्रा भी है। बस मैं ये बात पूरी करके और पूज्य गुरुदेव भगवान से, अब हम भी तो हैं तो व्यास जी के ही पुत्र, माइक हमको ऐसा लगता है कि छोड़े ही नहीं। जैसे शुगर का पेशेंट को रसगुल्ला दिख जाए, ठीक वैसे ही व्यास जी को माइक दिख जाए तो बस यूं लगती है क्या क्या सुना मैं। लेकिन आपका आशीर्वाद भी हमको श्रवण करना है। और अभी तक 6 दिन हो गए हैं, लेकिन इस पूरी कथा के अध्यक्ष महोदय हमारे पूज्य पुरी वाले महाराज जी का अभी तक उद्बोधन भी नहीं हुआ है। वो हम लोग चाहेंगे कि अगर महाराज जी कृपा करेंगे, कल विश्राम सत्र में पूज्य बड़े महाराज जी का भी कल हम सबको अध्यक्षता उद्बोधन भी आशीष हम सबको प्राप्त होगा। तो मैं अपनी बात पूरी करके फिर पूज्य गुरुदेव भगवान को निवेदन करूंगा कि वे अपनी वाणी से सबको कृतार्थ करें। तो मैं क्या कह रहा था, रास की परिभाषा नहीं जानते हम। अभी मैं आप लोगों में से किसी को बुला के कहूं बताओ रास का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे रास का मतलब नृत्य होता है, रास का मतलब नाचना होता है, या रास का मतलब भगवान के प्रेम में उन्मुक्त होना होता है। नहीं, ये रास नहीं है। रास का सही अर्थ अगर आपने समझ लिया तो पूरी रास लीला पर आपको संशय नहीं होगा। 2 शब्द हैं, रस और रास। सीधा अर्थ है, आप ठाकुर जी के पास जाते हो, आप वृंदावन जाते हो, आप गोवर्धन जाते हो, आप बद्रीनाथ जाते हो, आप जगन्नाथपुरी जाते हो, आप द्वारिका जाते हो, आप दक्षिण जाते हो, आप सदगुरु के पास जाते हो, ये सब रस है क्योंकि आप जा रहे हो। लेकिन कभी कृपा करके जगन्नाथ जी आपके पास आ जाएं, सदगुरु आपके पास आ जाएं, वृंदावन आपके पास आ जाए, तो समझो ये रास है। आपने प्रयास किया, आपने प्रयास किया, वो रस है, पर ठाकुर जी ने आपके लिए प्रयास किया, वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। एक प्रकार से कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कटनी